चलिए हम शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी को पा लेते हैं। जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके वास्तविक संस्थापक थे इनके चाणक्य। जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य। और मौर्य साम्राज्य की जो समय सीमा है वो 332 से 185 ईसा पूर्व तक इसका काल समय सीमा रही है। और मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। ये महान सम्राट अशोक कहलाए। इनकी राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। इनकी एक प्रणाली थी, केंद्रीकृत नौकरशाही प्रणाली थी प्रशासन की। इनका स्रोत है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? प्रमुख स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख स्रोत, और एक मैगस्नी की इंडिका पुस्तक भी प्रमुख स्रोत रही है। सम्राट अशोक के योगदान को देख लेते हैं। इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। अपने शासन के 8वें वर्ष के आसपास कलिंग युद्ध लड़ा था। यहाँ पर बहुत क्षति हुई थी, हालांकि विजय हुए थे और इनका हृदय परिवर्तन हो गया था सम्राट अशोक का। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अनेक देशों में धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का उन्होंने अनेक शिलालेख और स्तंभ लेख खुदवाए, शिलालेख खुदवाए, गुहा लेख खुदवाए और स्तंभ लेख खुदवाए। साम्राज्य का विस्तार देख लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। राष्ट्रीय राजनीतिक एकता थी नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सा इसके अंतर्गत आता था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। इनका पतन होता है। पतन ऐसे होता है कि जो अंतिम शासक था बृहदरथ, और इनका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, बृहदरथ की पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और शुंग वंश की स्थापना होती है 185 ईसा पूर्व में। थैंक यू दोस्तों।